अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हजरत बीबी फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हजरत अली शेर खुदा की बीवी थीं। बहुत छोटी उम्र में ही आपकी शहादत हो गई, मगर इस कम उम्र में आपने जो मिसाल पेश की वह दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक रोशनी और राहनुमा बन गई। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत फातिमा की चादर का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह वीडियो बहुत खास है और अगर आपके दिल में अल्लाह के नबी और उनके घराने से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से मुकम्मल सुनिएगा। नाजरीन, सबसे पहले आपको बता दें कि हजरत बीबी फातिमा के पास नबी की बेटी होने के बावजूद भी दुनिया की दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक बड़ी मिसाल थीं। आपकी मां से मिले हुए सारे गहने आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। घर में चक्की पीसने से लेकर हर काम आप अपने हाथ से करती और बच्चों की परवरिश भी खुद करती थीं। आपके घर में बिस्तर के नाम पर सिर्फ ऊंट की एक सूखी खाल थी, जिस पर दिन में ऊंट चारा खाता और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। इसके बावजूद जब रात का सन्नाटा होता तो आप घर के कामों से फारिग होकर अल्लाह की इबादत में खड़ी हो जाती। कभी कभी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर का वक्त हो जाता। एक मर्तबा मस्जिद ए नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। उसी दौरान एक शख्स कांपते हुए, थके हुए हाल में आपकी बारगाह में आया और रोते हुए कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले में सिर्फ मैं ही ऐसा इंसान हूं जिसने अपने बाप दादाओं के दिन को छोड़कर आपके दिन को कबूल किया है। यह सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए शख्स, बता तेरी क्या हालत है। वह शख्स बोला, या रसूल अल्लाह, जैसे हालात आपको मेरी दिख रहे हैं वैसे ही हालात मेरे पूरे घर के हैं। जो मिल गया खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब इंसान हूं, अगर हो सके तो मेरी मदद कर दीजिए। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए और उस वक्त मस्जिद में मौजूद सबसे फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इतना सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जिसे मैं इस शख्स को देता हूं। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, क्या यहां कोई है जो इसे कपड़ा दे सके। इतना सुनते ही हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान खड़े हुए और बोले, ए अल्लाह के नबी, इसे कपड़ा मैं देता हूं। उसके बाद वह शख्स कहने लगा, हुजूर, यह सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत तेज लगी है। अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतजाम करवा दीजिए। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, सहाबा, जो कोई इसे रोटी खिलाएगा आज का रसूल उसे जन्नत की जमानत देता है। यह एक सस्ता सौदा था, लेकिन यह सुनकर सारे सहाबा की आंखें भर आईं। 350 सहाबी मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर जब तीसरी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने वही अल्फाज दोहराए तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु भीगी आंखें लिए हुए खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, यहां पर 350 लोग जमा हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि यहां बैठे हुए लोगों के घरों में एक भी रोटी ना हो। मगर सच्चाई ये है कि किसी के घर में 3 दिन का खाना है, किसी के घर में 1 दिन का खाना है और किसी के घर में कुछ भी नहीं है। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सलमान, तो क्या मेरा मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा। इस पर हजरत सलमान फारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। यह सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए सलमान, तू इसे रोटी कहां से खिलाएगा। सलमान फारसी बोले, ए अल्लाह के रसूल, इसे आप मेरे साथ भेज दीजिए, इसे मैं रोटी खिलाता हूं। फिर हजरत सलमान फारसी ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसे एक ऐसे दरवाजे पर ले गए जहां से आज तक कोई भूखा वापस नहीं गया, और उस दरवाजे पर हजरत इब्राहिम पर भी आदाब के साथ खड़े होते हैं। वह दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा का घर था। हजरत सलमान फारसी मेहमान को लेकर बीबी के दरवाजे पर पहुंचे
फातिमा के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक नर्म सी आवाज आई, कौन है? हजरत सलमान फारसी ने जवाब दिया, बेटी मैं हूं। यह सुनकर बीबी फातिमा ने पर्दे के पीछे से कहा, चाचा जान कहिए कैसे आना हुआ? हजरत सलमान फारसी ने भारी आवाज में कहा, बेटी एक मेहमान नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है। वह बहुत भूखा है। पूरे मदीने में किसी भी सहाबी के घर रोटी नहीं है। मैंने सोचा अगर यह शख्स खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि नबी के शहर में इसे किसी ने खाना नहीं खिलाया। बेटी बस यही सोचकर मैं इसे आपके दरवाजे पर लाया हूं। आज इस मेहमान के सामने अपने इस चाचा की इज्जत रख लो। इतना सुनते ही हजरत बीबी फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, चाचा जान जरा अपने कान करीब करें। सलमान फारसी ने चौखट के करीब झुककर कान लगाया। बीबी फातिमा ने रोते हुए कहा, चाचा जान जिस मेहमान को आप लेकर आए हैं उसे किसी बहाने से वापस ले जाइए। आज 4 दिन हो गए हैं, मेरे शहजादों ने भी कुछ नहीं खाया। हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी की आंखों से भी आंसू टपक पड़े। उन्होंने सिर झुका लिया, कुछ देर चुप खड़े रहे और फिर कांपते लहजे में बोले, बेटी इस मेहमान को मैं बड़ी हसरत से तुम्हारे दरवाजे पर लाया हूं, मेरी इज्जत रख लो। बीबी फातिमा ने आह भरी और कहा, चाचा जान थोड़ा सब्र करें, इस मेहमान को अपने से कुछ दूर कर दीजिए। सलमान फारसी ने मेहमान को कुछ दूर कर दिया। तभी बीबी फातिमा ने अपनी चादर उतारी और पर्दे की आड़ से सलमान फारसी को थमा दी और कहा, ए चाचा जान इसे अपने दामन में छुपा लो। सामने साबून यहूदी का घर है, इस चादर को उसके पास बेच दो और उसके बदले कुछ अनाज ले आओ। यह सुनकर सलमान फारसी रोने लगे। उन्होंने चादर को हाथों में लिया और देखने लगे। बीबी फातिमा ने आहिस्ता से कहा, चाचा जान यह कोई आम चादर नहीं है, इस पर धब्बे लगे हैं, लेकिन यह वही चादर है जो मेरी रुखसती के वक्त मेरे बाबा ने मेरे सर पर रखी थी और कहा था, बेटी फातिमा आज यह चादर लो, कल कयामत के दिन मैं तुम्हें औरतों की सरदारी की चादर अता करूंगा। चाचा जान इसे ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे इस बात की खबर मेरे बाबा जान को ना हो। सलमान फारसी चादर लेकर साबून यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे और कांपते हुए बोले, ऐ साबून आज मैं एक बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूं। इस चादर को सस्ता मत समझना। आज तक तूने पैसे के बदले अनाज दिया होगा, जूते के बदले आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं नबी की शहजादी के सर की चादर लेकर आया हूं। इसे ले लो और इसके बदले कुछ अनाज दे दो, जिससे उस घर में आए मेहमान का पेट भर सके। साबून यहूदी ने जैसे ही यह सुना उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से तराजू उठाया और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते हुए उसने पूछा, ऐ सलमान इतना तो बता दो, तुम यह चादर क्यों बेच रहे हो? सलमान फारसी ने कहा, फातिमा के घर पर एक मेहमान आया है जो भूखा है। उसे खिलाने के लिए फातिमा के घर में कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने मेहमान को भूखा लौटाने से बेहतर समझा कि अपनी सर की चादर बेचकर उसका पेट भर दें। बस इसलिए उन्होंने अपने सर की चादर उतार कर दे दी है। यह सुनते ही साबून यहूदी के हाथ से तराजू गिर पड़ा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चादर उठाई, उसे अपने माथे से लगाया और कहा, सलमान ठहरो, मैं अभी आता हूं। वह अंदर गया, एक किताब लाया और उसके पन्ने पलटते हुए बोला, ऐ सलमान तुम्हारा खुदा भी सच्चा है, तुम्हारा रसूल भी सच्चा है और रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। सलमान फारसी ने पूछा, साबून तुम कहना क्या चाहते हो? यहूदी ने कहा, सलमान देखो यह किताब हमारी है, लेकिन इसमें तुम्हारे नबी की बेटी के बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर की एक बेटी इतनी सखी होगी कि एक बार उसके दरवाजे पर एक गुलाम मेहमान को लेकर आएगा। उस वक्त उसके घर में खाने को कुछ नहीं होगा। फिर वह अपने सर की चादर उतार कर देगी ताकि उस मेहमान का पेट भर सके। यहूदी ने आंखों में आंसू लिए कहा, ऐ सलमान जितना अनाज चाहिए ले लो और यह चादर भी ले जाकर फातिमा के सर पर डाल दो। फिर हजरत सलमान फारसी अनाज लेकर बीबी फातिमा के घर की तरफ चल पड़े। उनके पीछे पीछे वह यहूदी भी चलने लगा।
जब सलमान फारसी घर के करीब पहुंचे तो पलटकर देखा, यहूदी पीछे पीछे आ रहा था। सलमान ने कहा, साबून, तूने तो अपना काम कर दिया, अब क्यों पीछे आ रहा है? यहूदी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ऐ सलमान, तुम अनाज तो ले आए, लेकिन मुझे किस लिए छोड़ आए? बस अब तुम अनाज फातिमा के दामन में डाल दो और मुझे लेकर मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में डाल दो। सुभान अल्लाह।